तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने किसके ऊपर बात किया था? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, है ना? तो ब्लड ग्रुपिंग है कितना टाइप का बताओ? दो टाइप। एक होता है तुम्हारा कौन सा बताओ? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। दूसरा कौन होता है बताओ? आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो एबीओ के बारे में तुम लोग जान चुके हो, है ना? और ये भी बता दो बच्चों कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप इज डिपेंड ऑन व्हिच ब्लड सेल? आरबीसी, राइट। यहाँ पर कर देते हैं आरबीसी के बारे में। ये आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी के ऊपर डिपेंड करके हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कौन सा बताओ, कौन सा पर्सन कौन सा ब्लड ग्रुप कैरी कर रहा है ना, बियर कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आरबीसी में ऐसा क्या है, क्या ऐसा है मॉलिक्यूल जो देख के हम डिटरमाइन कर पाते कि हाँ ये इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी, इसका ब्लड ग्रुप सी। सी होता है क्या ब्लड ग्रुप? नहीं। ए होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स बताया था कि आरबीसी के ऊपर क्या होता है बेटा? एंटीजन। क्या होता है बताओ? एंटीजन। आरबीसी के जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है, आरबीसी मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या होता है बताओ? काला काला या पीला पीला या कोई भी, क्या होता है बताओ? एंटीजन, ठीक है। ऐसे कलर तो मैंने ऐसे ही बताया, पर एक्चुअली नाम क्या है उसका बताओ? एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन, जैसे कि मान लो एंटीजन कितना टाइप का, ये मैंने ये भी बताया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजन? टू टाइप्स ऑफ एंटीजन। क्या क्या है बेटा उसका टाइप? एक होता है तुम्हारा कौन? सेल्फ। कौन बताओ? सेल्फ एंटीजन। एंटीजन को हमने रिप्रेजेंट किया था एजी से, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सेल्फ एंटीजन। और दूसरा क्या है बताओ? नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है। अब देखो, ये मान लो कि ये जो आरबीसी है, ये मेरा आरबीसी उत्तम बाला, किसका आरबीसी बताओ? मेरा नाम क्या है? उत्तम बाला, ठीक है। जानते हो क्या? नहीं, जो भी है वो जरूरी नहीं है मेरा नाम जानना। अब देखो, ये मान लो कि मेरा आरबीसी है, मेरा खून निकाला, खून निकल के एक आरबीसी यहाँ पर ड्रॉ किया। तो ये जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन दिख रहा है, ये मेरा कह रहा है बताओ सेल्फ या नॉन सेल्फ? मेरे लिए ये कौन सा एंटीजन बताओ? सेल्फ, ठीक है। और मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। क्या है बेटा? बी पॉजिटिव। और अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप है ए, तो तुम्हारे लिए मेरा एंटीजन क्या हो गया? नॉन सेल्फ एंटीजन। क्या हो गया बताओ? तो मेरा बी ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है, तुम्हारा ए ब्लड ग्रुप अगर हुआ, तो मेरा ब्लड तुम्हारा बॉडी में अगर ट्रांसफर किया, तो तुम्हारा बॉडी अलाउ करेगा क्या? क्यों अलाउ नहीं करेगा बताओ? क्योंकि तुम्हारा ये जो मेरा आरबीसी है, तुम्हारा बॉडी में जाके वो क्या रिकॉग्नाइज होगा बताओ? नॉन सेल्फ। क्या बताओ? और तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम जो डब्ल्यूबीसी, वो क्या करेगा? मेरा वाला आरबीसी को दुश्मन समझेगा कि अरे ये तो हम अपना आरबीसी नहीं है, तो उसको क्या कर देगा बताओ? खत्म कर देगा। समझ में आया? इसलिए जिसका जो ब्लड ग्रुप, उसी को वही ब्लड ग्रुप क्या करना चाहिए बताओ? दूसरों को डोनेट करना चाहिए। बोलो, बात को समझा या नहीं समझा? ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और बात है। तो अगर मान लो ये जो यहाँ पर ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी धनश्री का, किसका बताओ? धनश्री है क्या कोई क्लास में? धनश्री नहीं है, ठीक है। चलो, ये धनश्री का आरबीसी है। और इसका आरबीसी में ये क्या है बताओ? ये क्या है? मेम्ब्रेन में क्या दिख रहा है बताओ? जल्दी बताओ। एंटीजन। क्या दिख रहा है बताओ? तो ये एंटीजन अगर मान लो धनश्री का ब्लड ग्रुप हो गया, मान लो कि ए बी, क्या हो गया बताओ? ए बी नहीं, चलो ए ब्लड ग्रुप हो गया। कौन बताओ? ए ब्लड ग्रुप। तो क्या मैं ये ब्लड ग्रुप का ये जो ब्लड है, ये मैं मेरा बॉडी में ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि इसका एंटीजन और मेरा एंटीजन क्या है? सेम है क्या? नहीं है। तो इसका एंटीजन इसी के लिए क्या होगा? धनश्री के लिए उसका एंटीजन क्या होगा? सेम। और मेरे लिए एंटीजन क्या हो जाएगा? तो क्या मेरा बॉडी इसको अलाउ करेगा? नहीं। अगर मेरा बॉडी से धनश्री को दे दिया ब्लड, तो क्या धनश्री का बॉडी अलाउ करेगा मेरा आरबीसी? नहीं, क्योंकि धनश्री के लिए भी मेरा आरबीसी क्या होगा बताओ? नॉन सेल्फ। बात को समझा या नहीं समझा? तो नॉन सेल्फ किसको बोलते बताओ? सेल्फ तो समझ में आएगा। तुम्हारे पास तुम्हारा आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन बैठा हुआ है, उसको बोलेंगे सेल्फ एंटीजन। क्या बोलेंगे बताओ? सेल्फ एंटीजन। और अगर दूसरा का एंटीजन आया तुम्हारा बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सेल्फ। तो
तो बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ हमारा बॉडी क्यों एक्शन लेता है, अभी समझ में आया? क्योंकि बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरियल जो एंटीजन है, वायरल जो एंटीजन है, वो अपना एंटीजन है क्या? नहीं है। अपना एंटीजन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो वो जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो अपना बॉडी उसको क्या करता है बताओ? रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, ये हमारा सेल्फ नहीं है, नॉन सेल्फ एंटीजन। तो उसके अगेंस्ट क्या करता है? अपना जो WBC उसको किल कर देता है। समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन और, इसके अंदर जाने के पहले एक क्वेश्चन और पूछते हैं। मान लो कि ये एक बैक्टीरिया, क्या है बताओ? बैक्टीरिया। ये जो है इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम बताओ बच्चों। बैक्टीरिया, क्या नाम बताओ? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के ऊपर, एक बैक्टीरिया के ऊपर एक एंटीजन रहेगा या मल्टीपल एंटीजन रहेगा बताओ? क्या कितना एंटीजन रहेगा? एक एंटीजन है, मल्टीपल एंटीजन? मल्टीपल एंटीजन। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझाता हूं तुमको। मान लो कि ये एक कांच का बॉटल है, क्या है बताओ? किसका बॉटल है बताओ? कांच का बॉटल। अब मैंने एक कांच का बॉटल लिया और ढाई से यहाँ पर फ्लोर में मार दिया, तो क्या हो जाएगा इसका? बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हो जाएगा बताओ? बढ़ जाएगा। ऐसा ही होगा ना, ये तो कोई भी बताएगा। अब मान लो कि ये जो बॉटल है, ये बॉटल कौन है? बैक्टीरिया। क्या है बताओ? बैक्टीरिया। तो अपना बॉडी के अंदर जाके क्या होता है? बैक्टीरिया को कौन बताओ? अपना जो WBC, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, इसको क्या कर देता है? छोटा छोटा टुकड़ा में क्या कर देता हो? बढ़ देता है। ठीक है, तो ये बॉटल जो टूटा, ये अगर बैक्टीरिया हुआ तो बॉटल का हर एक टुकड़ा एंटीजन होगा। क्या होगा बताओ? Every piece of this bottle is act as what? Antigen. That's why this one bacteria have one antigen or multiple antigen? Multiple antigen. ठीक है, तो इसके वजह से क्या है? बैक्टीरिया हमारे अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। और हर एक जब हम ये बैक्टीरिया का एंटीजन जो है, ये सेल्फ एंटीजन है, नॉन सेल्फ एंटीजन? नॉन सेल्फ एंटीजन। तो अपना जो WBC, मैक्रोफेज, और उसके बाद तुम्हारा न्यूट्रोफिल, उसके बाद प्लाज्मा सेल, ये क्या करेगा? इसके खिलाफ बताओ एंटीबॉडी तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा बताओ? एंटीबॉडी। और इसको क्या करेगा? किल। फाइनली क्या करेगा बताओ? किल कर देगा। बोलो ये बात थोड़ा समझा या पूरा समझा? पूरा समझा। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर और दे देता हूँ। देखो हमारे पास ब्लड ग्रुप कितना रहता है बताओ? ब्लड ग्रुप A, दूसरा क्या रहता है? ब्लड ग्रुप B, दूसरा क्या रहता है? AB एंड लास्ट वाला O ब्लड ग्रुप रहता है। यही बात था ना? हाँ, अब देखो यहाँ पर मान लो कि ये एक RBC है। क्या है बताओ? RBC है। ठीक है, तो ये RBC के ऊपर इसको A ब्लड ग्रुप कब बोलेंगे? ये जो RBC है, ठीक है, इसको A ब्लड ग्रुप का RBC कब बोलेंगे? इसको बताओ। जब इसके ऊपर क्या होगा? मान लो कि ये जो एंटीजन है, बॉक्स शेपेड एंटीजन, ठीक है, बॉक्स शेपेड, इसका नाम क्या है? A एंटीजन। कौन सा एंटीजन बताओ? A एंटीजन। तो एंटीजन के ऊपर डिपेंड करके हम क्या करते हैं? ब्लड ग्रुपिंग। क्या करते हैं बच्चों? ब्लड ग्रुपिंग। तो जिस तरह का एंटीजन RBC में प्रेजेंट रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे? उसी टाइप का ब्लड ग्रुप। तो ये जो RBC है, इसके पास कौन सा एंटीजन बैठा हुआ है? A एंटीजन। तो मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। क्या होगा इसका ब्लड ग्रुप बताओ? A। और इसमें एंटीबॉडी कैसा रहेगा? B टाइप। कैसा है बताओ? क्योंकि A टाइप का अगर एंटीबॉडी रखेंगे तो क्या है? ये जाके यहाँ पर मान लो कि ये वाला एंटीजन है और एक एंटीजन, तो A, ये कौन सा एंटीजन है? A एंटीजन। कौन सा बताओ? A। तो अगर A एंटीबॉडी तुम्हारे पास रहेगा इस तरह का, तो ये जाके RBC के साथ बाइंड हो जाएगा और RBC को खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो एंटीबॉडी क्या रहेगा? उल्टा। क्या रहेगा बताओ? तो यहाँ पर कौन सा एंटीबॉडी रहेगा बताओ? B एंटीबॉडी। कौन सा बताओ? एंटीबॉडी रहेगा B टाइप का, ये B एंटीबॉडी। B एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम कैसे लिखेंगे? AB। AB स्टैंड फॉर एंटीबॉडी। अब बताओ B ब्लड ग्रुप का क्या होगा? B ब्लड ग्रुप के बारे में क्या होगा? मान लो कि ये RBC है उसका, तो इसके पास किस तरह का एंटीजन रहेगा बताओ? B एंटीजन। किस तरह का बताओ? B एंटीजन। और एंटीबॉडी किस तरह का रहेगा? एंटीबॉडी रहेगा A टाइप। कौन सा बताओ? इस तरह का एंटीबॉडी रहेगा। मैंने तुमको समझाने के लिए जस्ट डेमो बता रहा हूँ। एंटीबॉडी का शेप ना तो ऐसा रहता है, ना तो एंटीजन का शेप ऐसा रहता है, वो तो मॉलिक्यूल है ना? तुमको जस्ट समझा रहा हूँ मैं। तो ये जो एंटीबॉडी है, इसको किस तरह का एंटीबॉडी बोलोगे बताओ? एंटीबॉडी A। कौन सा एंटीबॉडी बताओ? A एंटीबॉडी। और A एंटीजन को क्या बोलोगे बताओ?
बी एंटीजन। कौन सा एंटीजन बताओ? बी एंटीजन। तो क्या ये इसके साथ मिक्स होगा? नहीं होगा। समझा? अब देखो यहाँ पर ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप का ये मान लो आरबीसी है, तो इसमें क्या रहेगा? दोनों ए एंटीजन भी रहेगा और कौन सा बताओ? बी एंटीजन भी रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ये बॉक्स शेपेड ऐसा इस तरह का एंटीजन भी रहेगा और कौन सा बताओ? इस तरह का ट्रायंगुलर ए वाला एंटीजन भी रहेगा। तो ये हो गया कौन सा एंटीजन बताओ? बी एंटीजन। कौन सा एंटीजन बताओ? और ये कौन सा एंटीजन हुआ? ए एंटीजन। अब देखो यहाँ पर कोई भी टाइप का तुम एंटीबॉडी रखो, अगर तुमने ये वाई शेपेड एंटीबॉडी रखा या तो ये दोनों स्क्वायर शेपेड एंटीबॉडी रखा, तो क्या करेगा ये? अगर ऐसा एंटीबॉडी रखा तो जाके ये इसको अटैक कर देगा, और अगर ऐसा एंटीबॉडी रखा तो ये इसको अटैक कर देगा। तो क्या आरबीसी बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप जिसका रहता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता। कोई भी एंटीबॉडी? बोलो बात समझा या नहीं समझा? हाँ। अब देखो आप बात आता है ब्लड ग्रुप ओ का। किसका बात आता है बताओ? ब्लड ग्रुप ओ का। क्या इसमें कोई एंटीजन है? बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या इसमें कोई एंटीजन है? अगर सादा क्वेश्चन पूछा तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? नो। वो ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन, बट एक्चुअली एंटीजन है। एक्चुअली एंटीजन है, ठीक है। तो वो एंटीजन का नाम है एच एंटीजन। क्या नाम बताओ? एच एंटीजन, ठीक है। अब यहाँ पर एच एंटीजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको आप बता सकते हैं सर यहाँ पर एच एंटीजन है, तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप है यहाँ पर आपने बताया कि कोई भी एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता, जिसके वजह से यहाँ पर क्या रहता बताओ? ओ ब्लड ग्रुप में क्या रहता है? एंटीबॉडी। ए टाइप का भी एंटीबॉडी रहेगा और कौन सा टाइप का बताओ? बी टाइप का, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पर एच एंटीजन है, इसका शेप कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्या ये इसको अटैक नहीं करेगा? ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं आता है बताओ? आता है। पर एक्चुअली ये ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी ये एच एंटीजन का अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, इसी में भी क्या रहता है बताओ? एच एंटीजन कॉमन रहता है। इसमें क्या रहता है बताओ? एच एंटीजन। सारा जो ब्लड है उसमें क्या रहता है बताओ? कॉमन रहता है। मतलब तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा ब्लड, मेरा ब्लड, सभी में क्या रहेगा? एच एंटीजन क्या कॉमन। तो उसी के लिए इसलिए कोई एंटीबॉडी हमारे पास है नहीं, उसको हमारा एंटीबॉडी क्या है बताओ? एच एंटीजन को हमारा एंटीबॉडी अटैक नहीं करते। तो ये एच एंटीबॉडी रहे या ना रहे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया या नहीं आया? तो एग्जाम में अगर पूछा कि वो ब्लड ग्रुप कोई एंटीजन कैरी करता है या नहीं करता है, तो क्या बोलोगे? जनरली जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से तुम्हारा जवाब आएगा। समझ में आया? तो क्या बोलोगे? जनरली अगर पूछा ओ ब्लड ग्रुप कैरी व्हिच टाइप ऑफ एंटीजन, तो तुमको ऑप्शन देख के पता करना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर एच एंटीजन है तो उसको टिक करना पड़ेगा। समझा या नहीं समझा? और अगर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है तो तुम क्या बताओगे? कि ओ ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन। क्या बताओगे बताओ? ओ ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन। बट एक्चुअली ओ ब्लड ग्रुप क्या कोई एंटीजन है या नहीं है? एक्चुअली है। कौन सा एंटीजन है वो? एच एंटीजन। बात को समझा या नहीं समझा? अब थोड़ा बहुत इसके बारे में और बताते हैं कि आरएच फैक्टर बताने के पहले देखो यहाँ पर क्या होता है। ये मानो कि ये एक आरबीसी है, ये क्या है बेटा? आरबीसी। क्या है बताओ? आरबीसी। तो आरबीसी के ऊपर एक तरह का मैंने बताया कि एच एंटीजन रहेगा। क्या रहेगा बताओ? एच एंटीजन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है बताओ? एच एंटीजन। क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? एच एंटीजन, ठीक है। तो ये जो एच एंटीजन इज एक्चुअली ओलिगोसैकेराइड। क्या है बताओ? बोलो, प्रोनाउंस करो। ओलिगोसैकेराइड। ये कौन सा एंटीजन बता रहे बच्चों? एच एंटीजन। बोलो, साफ साफ समझ में आया नहीं आया बताओ बच्चों? ये मैंने एक आरबीसी ड्रॉ किया और इस आरबीसी के सरफेस में यहाँ पर ये जो ड्रॉ किया मैंने ऊंचा पहाड़ जैसा, ये क्या है बताओ? कौन सा एंटीजन? एच एंटीजन। और एच एंटीजन का प्रॉपर्टी कैसा है? ओलिगोसैकेराइड। केमिकल प्रॉपर्टी कैसा बताओ? ओलिगोसैकेराइड। सैकेराइड मतलब क्या होता है?
शुगर। क्या होता है बताओ? सैकराइड मतलब क्या होता है? शुगर। और शुगर किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? कार्बोहाइड्रेट। किसमें बताओ? मतलब एच एंटीजन जो है वो एक तरह का क्या है बताओ? कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। और अगर कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का मान लो कि एक यूनिट यहां पर रहेगा, तो उसको क्या बनेंगे? मोनोसैकेराइड। क्या बनेंगे बताओ? और कार्बोहाइड्रेट का अगर दो यूनिट रहेगा और वो एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको लोग बोलेंगे डाइसैकेराइड। क्या बनेंगे बताओ? डाइसैकेराइड। और दो से अगर ऊपर का मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलेंगे बताओ? ओलिगोसैकेराइड। हाँ, ट्राइसैकेराइड भी बोल सकते हो। मतलब ट्राइसैकेराइड इज नथिंग बट ए ओलिगोसैकेराइड। क्या है बताओ? तो देखो यहाँ पर मैंने 3-4 यूनिट जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है? ये ओलिगोसैकेराइड। बात को समझा या नहीं समझा? अब देखो ये ऐसा कितना हमारे पास कितना ब्लड ग्रुप है बेटा? एबीओ टाइप में हमारे पास कितना ब्लड ग्रुप है बताओ? 4 ब्लड ग्रुप है ना? कितना बताओ? 4 ब्लड ग्रुप है। ठीक, तो मान लो कि ए वाला जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप बताओ? तो मैंने बताया था कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें क्या रहता है? एक्चुअली एक एंटीजन रहता है या नहीं रहता? रहता है। कौन सा एंटीजन रहता है? एच एंटीजन। और मैंने ये भी बताया, ये मान लो ओ ब्लड ग्रुप, ये मान लो ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये कौन सा है बताओ? मान लो कि ए ब्लड ग्रुप, और ये कौन है बताओ? बी ब्लड ग्रुप। ऐसा मानने के लिए बोला तुमको, है ना। अब सारा आरबीसी में मैंने बताया कि कौन सा एंटीजन कॉमन रहता बताओ? एच एंटीजन। तो ये कौन सा हुआ बताओ? एच एंटीजन। यहाँ पर ये कौन हुआ बताओ? एच एंटीजन। समझ में आ रहा है? ये कौन हो रहा है बताओ? कौन एंटीजन बताओ? एच एंटीजन। समझ में आया? तो ये सारा क्या रहता है बताओ? कॉमन। हाँ, अब तुम बताओगे कि सर कॉमन रहता है, तो ए एंटीजन किसको बोलेंगे? अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एच एंटीजन के साथ अगर यहाँ पर लगा देता है नागा, क्या लगा देता है बताओ? ये जो है एक अलग सा, मतलब क्या लगा दिया बताओ? उन्होंने प्रोडक्ट यहाँ पर लगा दिया। एच एंटीजन के साथ क्या लगा दिया बताओ? अलग सा एक प्रोडक्ट लगा दिया। तो ये प्रोडक्ट का नाम है नागा। क्या नाम है बताओ? NaGA। ये याद रखना आसान है या कठिन है बताओ? आसान है। क्या है बताओ? सारा आरबीसी में कौन सा एंटीजन कॉमन रहेगा? एच एंटीजन। और एच एंटीजन का प्रॉपर्टी कैसा है? इट इज ए ओलिगोसैकेराइड। ठीक है। अब देखो ए ब्लड ग्रुप में क्या चेंजेस आता है जिसके वजह से हम उसको ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे? तो ए ब्लड ग्रुप में क्या कॉमन है बेटा? यहाँ पर एच एंटीजन। एच एंटीजन के साथ क्या अटैच हो गया? नागा। क्या है बताओ? ऐसे प्रोनाउंस करो, नागा बोलो। ठीक है। तो अब नागा का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बहुत ही छोटा नाम है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। बताओ नाम क्या है? क्या बात। चलो मैं यहाँ पर लिख दूं बेटा। नागा का लॉन्ग फॉर्म क्या है बताओ? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। बोलो बच्चों, नागा का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल। प्रोनाउंस करो, गैलेक्टोजामाइन। मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो। सुनो पहले, आराम से सुनो। एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। बोलो, आप बोलो। चलो तुमने प्रोनाउंस करके खुश कर दिया मुझे, ठीक है, धन्य कर दिया। अब बताओ, तो ये बात समझ में आया क्या? ब्लड ग्रुप ए में क्या रहता है? एच एंटीजन प्लस व्हाट? नागा। नागा स्टैंड फॉर गैलेक्टोजामाइन। फर्क सिर्फ इतना है, समझ में आया? हाँ। अब देखो बी ब्लड ग्रुप में क्या बोलेंगे? बी ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप में कॉमन क्या रहेगा बताओ? एच एंटीजन। क्या कॉमन रहेगा बताओ? तो ये हो गया एच एंटीजन। अब यहाँ पर एक और प्रोडक्ट रहेगा, एक्स्ट्रा ऐड होगा यहाँ पर एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है गैलेक्टोज। क्या नाम है बताओ? गैलेक्टोज। क्या नाम है इसका बताओ? गैलेक्टोज। GALAC गैलेक्टियोएसी। बोलो बात समझा या नहीं समझा बच्चों? बच्चों जल्दी बोलो। समझा? मतलब ए ब्लड ग्रुप इक्वल टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजन बताओ? एच एंटीजन प्लस व्हाट? एच एंटीजन प्लस
नागा। ये ब्लड ग्रुप किससे बना? एच एंटीजन प्लस व्हाट? नागा बोले तो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। और बी ब्लड ग्रुप मतलब क्या है? एच एंटीजन प्लस व्हाट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बताओ, तुम खुद बताओ, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या रहेगा? एच एंटीजन तो बोलो। एच एंटीजन प्लस व्हाट? नागा। ए बी रहेगा और क्या रहेगा? एच एंटीजन प्लस गैलेक्टो। बात को समझा या नहीं समझा बताओ? तो यहाँ पर दो तरह का दोनों भी एंटीजन क्या रहेगा बताओ? प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर मान लो ये एच एंटीजन प्लस, यहाँ पर क्या रहेगा? ये कौन है बताओ? ये कौन है? नागा। कौन है बताओ? नागा। और यहाँ पर ए बी रहेगा, ये कौन है बताओ? ये कौन है? एच एंटीजन। और इसके साथ ये कौन है बताओ? गैलेक्टोज। बोलो, बात को समझा या नहीं समझा? तो यहाँ पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कौन सा ब्लड ग्रुप बोलेंगे? ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप में क्या रहेगा मेरे अम्मा? बोलो, ओ ब्लड ग्रुप में क्या रहेगा? एच एंटीजन खाली। क्या रहेगा बताओ? एच एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी है हमारे पास? नहीं है, ठीक है। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी मतलब दोनों तरह का क्या रहता है बताओ? एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ओ ब्लड ग्रुप में क्या रहता है बताओ? यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं रहता। ओ ब्लड ग्रुप में बताया ना मैंने, कोई भी एंटीजन नहीं रहता, पर यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है ना, क्योंकि ये दोनों एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी किसको अटैक नहीं करता बताओ? एच एंटीजन पे अटैक नहीं करता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, बात समझा या नहीं समझा? हाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे किसके बारे में बताओ? RH ब्लड ग्रुप। क्या है बताओ? RH ब्लड ग्रुप। यहाँ तक समझ में आया बच्चों कि ये ब्लड ग्रुपिंग किसके वजह से होता है? देखो बेटा, एक और क्वेश्चन तुमको ये क्रैक करना चाहिए। अब देखो, मैंने बताया कि ये जो एरिथ्रोसाइट है, इसके पास कोई न्यूक्लियस है? कोई न्यूक्लियस है? नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस अगर नहीं है तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो नागा, उसके बाद तुम्हारा गैलेक्टोज, और उसके बाद एच एंटीजन ओलिगोसैकेराइड, ये बनाया किसने? कहां से बना था बताओ? एनीबॉडी इन द क्लास? देखो, एक बात है, अगर सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है ना, तो वो कोई प्रोडक्ट बना नहीं सकता। पर मेरा क्वेश्चन है, ये तो प्रोडक्ट बनाया, आरबीसी के ऊपर तो प्रोडक्ट दिख रहा है, ए एंटीजन, बी एंटीजन, एच एंटीजन, ए बी एंटीजन, ये तो बनाया है ऐसे। तो ये कहां से आया? बोलो, आरबीसी जब बनता है बोन मैरो में, आरबीसी कहां पर बनता है बताओ? रेड बोन मैरो। कहां पर बताओ? वेरी गुड, आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो। चलो थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 एमसीक्यू और कवर कर देता है। देखो बेटा, ये कौन है बताओ? ये क्या बनाया बेटा बताओ, जल्दी बताओ। ये बोन मैरो नहीं बनाया रे बच्चों, ये क्या बनाया? बोन। क्या बनाया? और यहाँ पर क्या रहेगा? बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो ये बताओ? ये हो गया रेड बोन मैरो। यहाँ पर भी कौन सा बोन मैरो रहेगा बताओ? रेड बोन मैरो रहेगा, ठीक है। समझा या नहीं समझा बताओ? तो ये रेड बोन मैरो से क्या बनता है बताओ? ये बनता है यहाँ से आरबीसी। क्या बनता है बताओ? यहाँ से बनता है डब्ल्यूबीसी। क्या बनता है बताओ? और यहाँ से बनता है प्लेटलेट्स भी बनता है। समझा या नहीं समझा बताओ? अब देखो, जब क्या होता है, यहाँ से आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनता है, तो यहाँ पर क्या रहता है? ये जो सेल है, ये न्यूक्लिएटेड सेल रहता है। क्या रहता है बताओ? न्यूक्लिएटेड सेल। क्या रहता है बताओ? तो आरबीसी बनाने वाला जो सेल है, वो आरबीसी बनाने वाला जो सेल है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते बताओ? एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते बताओ बच्चों? आरबीसी प्रोडक्शन करने वाला जो सेल है बोन मैरो के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? और एरिथ्रोब्लास्ट के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एरिथ्रोब्लास्ट के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जब आरबीसी मैच्योर होता है, तब न्यूक्लियस क्या हो जाता है? आरबीसी से एक्सपेल हो जाता है। आरबीसी क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। बात समझा या नहीं समझा? मतलब आरबीसी मैच्योर आरबीसी होने के पहले ये एरिथ्रोब्लास्ट के पास न्यूक्लियस था या नहीं था बताओ? था ना। तो ये न्यूक्लियस से क्या होता है बताओ? ये प्रोडक्ट बनता है, ये एच एंटीजन, उसके बाद नागा, उसके बाद गैलेक्टोज। ये कहां से बनता है बताओ? न्यूक्लियस से बनता है। और न्यूक्लियस किसके पास है? एरिथ्रोब्लास्ट। मतलब ये पहले से आरबीसी के ऊपर ये प्रोडक्ट बना के फिर आरबीसी को डिलीवरी देते कहां पर बताओ? ब्लड में। बोलो बेटा, ये बात समझ में आया या नहीं आया? हाँ,
पक्का समझ में आया? या एक बार और डिस्कस कर दूं? जरूरी नहीं है ना, हाँ उतना तो तेज इंटेलिजेंट हो। अब इतना कॉपी करो, उसके बाद हम रियली एंटर करेंगे किसमें बताओ? RH ब्लड ग्रुप। अब देखो यहाँ पर एक बात और, हमारे पास ब्लड ग्रुप कितना है बताओ? ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप को छोड़ के और एक ब्लड ग्रुप क्या है बताओ? RH। कौन सा बताओ? RH। अब देखो यहाँ पर ऐसा बोलते ना कि मेरा ब्लड B पॉजिटिव, मेरा ब्लड A पॉजिटिव, मेरा ब्लड O पॉजिटिव, मेरा ब्लड AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, ऐसा बोलते क्या नहीं बोलते? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करके आता है बताओ? RH ग्रुप। किसके ऊपर बताओ? किस तरह से आता है, क्यों आता है, सारा क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट करेंगे। उससे पहले ये वाला क्या करो? कॉपी।